पहली बार अतीक का रहस्य लोक से पर्दा उठने जा रहा है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ नवभारत का कैमरा अतीक के ठिकानों पर पहुंचा, जहां पहुंचना अभी तक नामुमकिन था। अतीक के पाप लोक की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जिस दफ्तर पर कल छापा पड़ा, वहां माफिया अतीक के ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। दफ्तर में अतीक की महफिलें सजती थी, महफिल में अतीक के गुर्गे और कई रसूखदार लोग आते थे। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि इस महफिल में कई नेता भी शामिल हुआ करते थे। अब ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर नोटों का जखीरा मिला है, बड़ी संख्या में यहाँ पर नोट बरामद किए गए। अतीक अहमद का सिर्फ ये दफ्तर नहीं है, बल्कि उसकी अय्यासी का अड्डा भी है। यहाँ पर हर वो चीज मौजूद है जो ऐशो आराम के लिए होती है। दिन के उजाले में वो यहाँ पर लोगों से मिलता था, अपने समर्थकों से मिलता था, तो वहीं यहाँ पर रातें भी रंगीन करता था। और इसके लिए बाकायदे एक मुजरा रूम भी तैयार किया गया था। आपको तस्वीरें भी उस मुजरा रूम की हम दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए, एक बड़ा सा हॉल है और इस हॉल से जैसे ही आप आगे इंटर करते हैं, ये उसका ये मुजरा रूम है और उसके जो साम्राज्य की जो एक निशानी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सबसे पहले इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो यहाँ पर बैठकर न सिर्फ देसी बल्कि जो विदेशी जो डांसर होते हैं उनका मुजरा देखा करता था। और इसके लिए आप देखिए कि ये खास तौर से ये एक फ्लोर तैयार किया गया था और इसी फ्लोर पर जो अतीक अहमद था वो बाकायदे मसलन के साथ यहाँ पर जो डांसर होते हैं उनका जो डांस है वो देखा करता था। और यही नहीं, सिर्फ डांस के साथ साथ शराब की भी व्यवस्था होती है और उसके लिए खास तौर से यहाँ पर आप देखिए ये एक फ्लोर तैयार किया गया है और यहाँ पर जो शराब, महंगी शराब जो होती है उसकी बोतलें सजा करती थी। लोग मुजरा के साथ साथ शराब का भी लुत्फ उठाते थे। तो कहीं ना कहीं जो रहस्य लोक है उससे धीरे धीरे अब पर्दा उठता जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस पार्टी में न सिर्फ अतीक अहमद के गुर्गे शामिल होते थे, बल्कि प्रयागराज के कई रसूखदार जो लोग थे वो भी इसमें शामिल होते थे और उन लोगों में कई नेता भी शामिल थे। तो जो रहस्य लोक है उससे धीरे धीरे अब पर्दा उठते जा रहा है, क्योंकि जो अतीक का साम्राज्य था वो बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य था। वो न सिर्फ यहाँ पर पिछले 3 दशकों से चुनावी गतिविधियां थी उसको अंजाम देता था, बल्कि वो यहाँ से जो आर्थिक साम्राज्य था वो भी चलाता था। और उसी की जो तस्वीर है वो एक एक टाइम्स ऑफ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। अभी तक हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर टॉर्चर रूम था, लेकिन अब जो टॉर्चर रूम के साथ साथ इसका एक मुजरा रूम भी उसने तैयार कर रखा था और उसी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रही हैं। तो जैसे जैसे उमेश पाल हत्याकांड में तफ्तीश पुलिस की आगे बढ़ती जा रही है, उमेश पाल की तफ्तीश हत्याकांड में तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, जो अतीक अहमद है उसकी जो गुनाहों की जो परत दर परत वो अब सामने आती जा रही है। तो सवाल इसी बात का है कि अतीक अहमद के आखिर वो और कितने गुनाह हैं जिससे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। तो अतीक के दफ्तर को ये कहा जाए, उसको लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ, एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी दफ्तर में वोटर्स के लिए बैलेट पेपर भी छपवाए जाते थे। जी हाँ, आप समझिए, बैलेट पेपर छापने का काम भी अतीक अहमद के इस ही दफ्तर में होता था। छापेमारी के दौरान दफ्तर से कई पोस्टर्स मिले हैं, कई तस्वीरें बरामद हुई हैं। दफ्तर से फाइलों का जखीरा भी बरामद हुआ है, जो माफिया अतीक के काले कारनामों का सबूत है। इतना ही नहीं, बल्कि अतीक के टॉर्चर रूम का भी यहाँ पर सबूत मिला। माफिया डॉन अतीक अहमद के रहस्य लोक से पर्दा उठने लगा है। इस रहस्य लोक की एक एक तस्वीरें टाइम्स नव भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। दरअसल जिस दफ्तर में हम मौजूद हैं, यहाँ से सालों तक अतीक अहमद अपना साम्राज्य चलाता था और न सिर्फ साम्राज्य बल्कि यहाँ से जो चुनावी गतिविधियां होती थी उसको भी अंजाम दिया करता था। और इसकी जो तस्दीक करते जो कुछ फोटो हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस दफ्तर में देखिए, बाकायदे यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ साथ काशीराम की फोटो लगी है और साथ ही जो अतीक अहमद के जो समर्थक है उनकी फोटो लगी है। दरअसल अतीक अहमद का संबंध न सिर्फ समाजवादी पार्टी से था, बल्कि हाल के दिनों में जो उसका रुझान था, जो उसका झुकाव था, वो बहुजन समाज पार्टी की ओर से हो गया था। और कहा यह जा रहा है कि इस बार के नगर निकाय के चुनाव में जो शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो यहां से मेयर के टिकट के लिए दावेदारी कर रही थी। और बताया यह भी जा रहा है कि देखिए, अब आपको हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि न सिर्फ मायावती के साथ, बल्कि जो उसकी फोटो है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, यहां पर जो फोटो है वो अतीक अहमद की जो फोटो है वो सपा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव जी भी हैं और ये
सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव के दौरान की फोटो की गई है। और एक दिलचस्प तस्वीर हम वो और अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये बैलेट मॉडल बैलेट पेपर है। आप ये समझिए कि किस तरीके से जो अतीक अहमद था वो अपने जो मतदाता थे उनको ट्रेन करता था। वो यूं ही 5 बार से विधायक नहीं रहा, एक बार का जो सांसद है वो ऐसे ही नहीं रहा, बल्कि वो बाकायदे अपने जो मतदाता थे उनको ट्रेन करता था और उसके लिए बाकायदे यहाँ पर मॉडल जो बैलेट है वो बनवाया जाता था। और आप देखिए कि ये लोकसभा चुनाव का है, जब 2018 में जो फूलपुर से उपचुनाव हो रहा था उस दौरान अतीक का जो नंबर है वो देखिए 14 नंबर पे है और यहाँ पर उसका जो चुनाव चिन्ह है टेलीविजन उसका भी दिखाया गया है। इसके साथ ही कुछ जो और जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और एक दिलचस्प जो तस्वीर है वो अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए जो फाइलों का जो बंडल है ऊपर से नीचे तक, ये कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जो कारनामे हैं उसका काला चिट्ठा है। अगर इन फाइलों को खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद से जुड़े हुए जो कई जो सच्चाइयां हैं, जो हकीकत है वो सामने आ सकती है। पुलिस अधिकारी अगर इन फाइलों को अपने कब्जे में लेकर अगर उसकी गहनता से पड़ताल करें तो जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है। बताया ये जा रहा है कि अतीक अहमद का जो कारोबार था वो स्क्रैप के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था और उसका जो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रयागराज के आसपास जो कानपुर है, इसके अलावा गोरखपुर है या यूपी के जो दूसरे शहर है वहां पर भी स्क्रैप का एक लंबा चौड़ा उसका काम था। और शायद बताया ये जा रहा है कि उसी से जुड़ी हुई ये कुछ फाइलें हैं। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। आइए सीधे प्रयागराज का ही रुख कर लेते हैं जहां से मेरे साथी आशुतोष सिंह एक एक ये रहस्य लोग की परतें खोल रहे हैं। आशुतोष जरा समझाइए कि किस तरह से ये पूरी तरह से कहा जाए कि अय्याश लोग बन गया था अतीक अहमद का। अब जब टीम वहां पर पहुंची तो क्या क्या चीजें क्या क्या बातें सामने आई हैं? देखिए सबसे पहले मैं उसी रहस्य लोग की आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये करबला का इलाका है और इसी करबला के इलाके में ठीक चौराहे पर अतीक अहमद का ये दफ्तर हुआ करता था। साल 2020 में जब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी उसके बाद इस पूरे जो आप दफ्तर है उसके आगे का जो हिस्सा है उसको जमींदोज कर दिया गया था। बताया ये जा रहा है कि इस दफ्तर में ही अतीक अहमद पिछले 3 दशकों से जो अपनी गतिविधियां हैं उसको अंजाम दिया करता था। यहाँ न सिर्फ चुनावी गतिविधियां होती थी बल्कि जो उसके जो लोग थे वो वहां पर अपने जो शिकार थे उनको पकड़ कर लाते थे और बाकायदे उनका टॉर्चर किया जाता था। और न सिर्फ टॉर्चर किया जाता था बल्कि इसके लिए बाकायदा एक रूम भी बनाया गया था और वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से उसका ये जो रहस्य लोक है, जो उसकी जो सबसे पहली जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये अतीक अहमद का टॉर्चर रूम है। ये आप समझिए कि यहाँ पर फर्नीचर वगैरह जरूर है लेकिन सबसे पहले आप ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर जो पंखे के लिए होते हैं वो छोटे से जी आशुतोष, ये एक आप देख रहे हैं ठीक है आशुतोष, यानी कि ये तमाम खुलासे हुए हैं और जो आगे की कार्रवाई होगी उसका भी मैं रुख करूंगी।